अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फज़ल करम से आप लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आज की व्लॉग का स्टार्ट मैं बाहर से कर रही हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, लास्ट व्लॉग में भी हम लोग होम विवो पे आए थे और आज फिर हम लोग आए हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने घर का काम लगाया हुआ है और यहाँ के चक्कर हमारे बहुत ज़्यादा लगते हैं फिर। कई मर्तबा यहाँ पे हमें आना पड़ता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि ये स्टोर हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक है। मेरे हस्बैंड को बैकयार्ड के लिए बुलास चाहिए थी और कंक्रीट वगैरह चाहिए थी, तो वो हम लोग लेने आए थे। और पहले हम लोग लकड़ी वगैरह का सामान जो हमें चाहिए था, वो हम लोग लेके गए थे क्योंकि एक साथ भी हम लोग सारा सामान ले जा नहीं सकते। गाड़ी में इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए होती। और फिर वेदर भी यहाँ का ऐसा है कि बारिश वगैरह हो रही होती है, तो सब कुछ हम लोग बाहर भी नहीं रख सकते। तो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं तो फिर वो हम लेके जाते हैं साथ-साथ। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी-सी जगह छोड़ी थी कि हम लोग यहाँ पे प्लांट वगैरह लगाएँगे, क्यारियाँ हम लोगों ने बनाई हैं। तो इंशाल्लाह समर जब आएगा तो इसमें हम फ्लावर और प्लांट वगैरह इसमें लगाएँगे। बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो मैंने ज़्यादा फिर बाहर की वीडियो नहीं रिकॉर्ड की। हस्बैंड बाहर काम कर रहे थे और मैं थोड़ी देर के लिए जाती और फिर अंदर आ जाती थी। मैं किचन में काम कर रही थी तो हस्बैंड ने भी अपना काम स्टार्ट किया हुआ था और वो बाहर उन्होंने स्टेयर्स बनानी थी, तो बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो इसीलिए हस्बैंड ने फिर सिटिंग एरिया में ही अपना काम स्टार्ट कर दिया था कि जो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ काम, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और फिर इसको उठा के बाहर ले जाऊँगा और फिर बाहर जाके उन्होंने ये फिक्स कर देना था। और यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत काम करने आता है तो चीज़ें आपको ज़्यादातर यहाँ पे रेडी मिलती हैं। थोड़ा बहुत ही आपको फिर काम करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत काम आना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल काम नहीं करने आता तो फिर ये आपके लिए नहीं है। क्योंकि मुझे तो इन चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है और हस्बैंड कुछ पूछते भी हैं तो मुझे नहीं पता होता इन चीज़ों के बारे में। मैं उनको कहती हूँ कि ये आपको आपको ही पता है और ये आपके ही काम है और इस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता होता। और हम लोग कोई प्रोफ़ेशनल नहीं है इस काम के, मेरे हस्बैंड को भी बस थोड़ा बहुत ही आता है। वो थोड़ा बहुत ये काम जानते हैं तो वो कर लेते हैं घर में कुछ ना कुछ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना होता है कि वो घर का अपना काम वो खुद कर लेते हैं और यहाँ के लिए आपको आना ज़रूरी चाहिए क्योंकि यहाँ पे लेबर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मटेरियल इतने का नहीं आता जितना लेबर्स को यहाँ पे देना पड़ जाता है। तो बेहतर यही रहता है कि आप खुद काम करें और जब आप खुद काम करते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है क्योंकि साथ में आपकी जॉब भी होती है और आप थके हुए भी होते हो और जिस दिन आपका ऑफ होता है ज़्यादा आप उस दिन काम करते हैं। टाइम बहुत लग जाता है और सम टाइम पे आप बोर भी होने लग जाते हो क्योंकि वो लोग तो आते हैं और 2-3 दिन में अपना काम फिनिश करते हैं और फिर चले जाते हैं और वो लोग भी ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए वो लोग काम जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। जब आपको घर में काम करना होता है तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है और कभी-कभी तो मेरा दिल इतना घबरा जाता है तो मेरा दिल यही करता है कि मैं कहीं बाहर चली जाऊँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कढ़ाई में किस तरह आइस जमी हुई है क्योंकि अगले दिन यहाँ पे रेन थी और उसमें पानी था और वो सारी बर्फ़ जम गई थी। देखने में तो आपको लग रहा होगा कि सन है और बहुत अच्छी धूप आ रही है। तो यहाँ पे इस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी और मैंने हस्बैंड को अपने बहुत मना किया था कि आप बाहर काम ना करें क्योंकि इतनी सर्दी में बाहर जब आप काम करेंगे तो बीमार हो जाएँगे। लेकिन उन्होंने जब काम स्टार्ट किया था तो वो कह रहे थे कि मैं अपने काम को फ़िनिश कर लूँ, जिससे फिर ये हुआ था कि उनकी फिर नेक्स्ट डे जो है वो तबीयत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हम लोग यहाँ के इस तरह यूज़्ड टू नहीं हैं। घरों में तो जब सर्दी होती है आपको नहीं पता चलता, लेकिन जब आप बाहर काम करते हो और इतनी ठंड में जब आप काम करते हो और काम भी जो है वो हार्ड ही था।
तबीयत तो ख़राब होनी ही थी और मैंने उनको बहुत दफ़ा मना किया था, कोई बात नहीं है, जिस दिन वेदर अच्छा होगा उस दिन हम लोग काम कर लेंगे, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। और एक वजह ये भी थी कि ये जो हमारे स्टेप थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए थे और मेरी मदर इन लॉ को थोड़ा, अगर वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो उनको थोड़ा उतरना चढ़ना उनके लिए मुश्किल हो गया था। तो मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं जल्दी से जल्दी ये वाला काम तो फिनिश करूं कि उनकी जो मदर हैं उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाए। तो उसके लिए भी फिर उन्होंने ये नहीं देखा कि ठंड है या नहीं है, वो ठंड में काम करने लग गए थे। आप लोग सुनाएं कि आप लोगों के नए साल के क्या गोल हैं और 2025 में आपके क्या करने के इरादे हैं, क्या आप लोगों ने सोचा हुआ है। कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा और जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। न्यू ईयर पे हम लोग तो कहीं पे भी बाहर नहीं गए और ना हम लोग जाते हैं। हम एक तो हमारी जॉब भी थी और वैसे भी हम लोग नहीं जाते क्योंकि सर्दी में मुझे ना बाहर जाना बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। और जब आप बाहर जाते हो तो आप बाहर एंजॉय करने के लिए जाते हो, रिलैक्स होने के लिए जाते हो और स्ट्रेस फ्री होने के लिए जाते हो। लेकिन मुझे ठंड इतनी ज़्यादा लगती है कि मैं कंफर्टेबल नहीं होती। तो इसीलिए हम कभी भी इस तरह सर्दियों में बाहर नहीं गए, क्योंकि न्यू ईयर होता है दिसंबर में और दिसंबर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और सम टाइम तो ऐसा भी होता है कि स्नो भी होती है, आइस भी होती है। और यहाँ पे इस तरह था कि रात को यहाँ पे रेन थी और बहुत शदीद रेन थी यहाँ पे न्यू ईयर के दिन। और ऐसा होता है ना कि अगर इनसाइड या इनडोर कोई एक्टिविटी होती है तो चलो बंदा चला भी जाता है, लेकिन फायरवर्क होता है और फायरवर्क जो होता है वो बाहर ही होता है। और ज़्यादा ये लोग करते हैं बीचेस के किनारे पे। और जब आप बीच पे जाते हो तो और ज़्यादा ठंड होती है। ज़ाहिर सी बात है इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वैसे भी ठंड होती है, तो आप बीचेस के करीब जब जाते हैं तो और शदीद ठंड होती है। और एक ये बात भी है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलती है आपको, क्योंकि हर बंदा जो है वो ट्राई करता है कि न्यू ईयर पे न्यूयॉर्क जाने के लिए, फायरवर्क भी देखने के लिए और टाइम स्क्वायर भी जाने के लिए हर बंदा ट्राई करता है। और एक तो अगर आप उधर जाते हो, अगर आपने रुकना है तो होटल इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, डबल भी नहीं ट्रिपल से भी ऊपर उनकी प्राइस हो जाती है। इन दिनों में ऐसा कोई ख़ास दिन आता है तो वो लोग प्राइस बहुत ज़्यादा अप कर देते हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड लगे हुए थे ट्राई करने के लिए कि मैं अपना काम आज ही फिनिश कर दूँ, और मैं उनको बोल रही थी कि नेक्स्ट डे आप कर लीजिएगा, लेकिन वो ट्राई यही कर रहे थे कि मैं अपना काम ये वाला जो स्टेयर्स का काम है वो आज ही फिनिश करूँ। तो वो लगे हुए थे, तो शाम हो गई थी उनको फिनिश करते हुए, 3-4 घंटे लगे थे उनको ये काम करते हुए। आप लोग भी मुझे बताइएगा क्या आप लोगों के भी हस्बैंड इस तरह के काम करते हैं थोड़ा बहुत घर का। मेरे जब मैं अम्मी के घर में थी तो हमारे अब्बू किया करते थे इस तरह के काम। और मेरे जो भाई हैं वो तो बिल्कुल भी ऐसे कामों को हाथ नहीं लगाते, कोई भी घर का काम होता था भाई नहीं हाथ लगाते थे। हालाँकि अगर कोई छोटा सा भी काम होता था कि कहीं कील वगैरह भी लगानी पड़ती थी तो वो अब्बू ही लगाते थे, भाई नहीं करते थे। वो कहते थे कि हमसे होता ही नहीं है, तो वो हमारे अब्बू ही किया करते थे। और माशाल्लाह से अब मेरे हस्बैंड कर लेते हैं, तो मुझे इस बात की खुशी है कि चलो वहाँ पे अब्बू करते थे, तो हस्बैंड भी करते हैं, भाइयों की तरह नहीं है, भाई मेरे नहीं करते। हर बंदे की अलग-अलग नेचर होती है। वो अब भाई लोग जो हैं वो घर के कामों में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। बाहर का तो करते थे लेकिन घर के कामों में उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था। और ये देखें शाम हो गई थी और जैसे ही आहिस्ता-आहिस्ता अंधेरा होने लगा तो परिंदे जो थे वो अपने घरों को वापस जा रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इनकी आवाज़ें इनको देख के, तो फिर मैंने इनकी वीडियो भी रिकॉर्ड की थी। इंशाल्लाह बाकी की वीडियो मैं आपसे फिर शेयर करूँगी, ये जो हम लोगों ने बैकयार्ड अपना फिनिश किया था। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।